नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। एक बार फिर एसआईआर का मुद्दा गरमाने लगा है। एसआईआर की चर्चा फिर से प्रदेश में तेज होने लगी है। यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो गया है और इसमें प्रदेश में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि एसआईआर से पहले यूपी में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। प्रदेश के फाइनल आंकड़े और वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। तो एसआईआर के तहत जिले में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार जिले में लगभग 4 लाख मतदाता इस प्रक्रिया से प्रभावित हो सकते हैं और जांच के दौरान सामने आया कि जिले में 77,664 मतदाताओं को मृतक घोषित किया गया है, जबकि 1,04,768 मतदाताओं को स्थानांतरित यानी कि दूसरे स्थान पर शिफ्ट की श्रेणी में रखा गया है। तो प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 2,32,000 मतदाता मैपिंग प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं और इनमें सबसे अधिक प्रभावित कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में मतदाता मैपिंग से वंचित पाए गए और मैपिंग से बाहर रह गए मतदाताओं को दोबारा जोड़ने के लिए प्रशासन विशेष सुधार अभियान चलाने पर विचार कर रहा है। तो देखिए, इस अभियान के माध्यम से पात्र मतदाताओं के नाम पुनः मतदाता सूची में शामिल किए जा सकते हैं। तो आपको बता दें, जिस तरह से ये बड़ा आंकड़ा सामने आया और ऐसे में समझना होगा कि आखिर इस श्रेणी में कौन कौन शामिल है। तो देखिए, मृत मतदाता इस श्रेणी में शामिल है। दूसरी जगह जो शिफ्ट हो चुके लोग हैं वो यहाँ पर शामिल है। 2 जगह नाम जिनके दर्ज हैं वो वोटर भी इस लिस्ट में सामने आ रहे हैं। तो अनुपस्थित या ट्रेस नहीं हो पाने वाले लोगों को भी इस लिस्ट में लाया गया है। फॉर्म भरने या हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले भी इसी श्रेणी में आ चुके हैं। तो देखिए, ये तकरीबन 2.9 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम काटे गए हैं। क्या आधार है ये समझिए। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार आगामी शेड्यूल क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी और 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्तियों की अवधि रहेगी, यानी आप यहां पर दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहीं बात करें 31 दिसंबर 2025 से लेकर 21 फरवरी 2026 तक, तो फॉर्म पर यह निर्णय होगा और निपटारा भी होगा इसी दौरान। 28 फरवरी 2026 वो तिथि होगी जब यूपी की अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, यानी समय है उन लोगों के पास जो यहां पर ये दावा करेंगे कि हमारे नाम कट चुके हैं। वहीं देखिए कि मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर अब प्रदेश में नई सियासी बहस भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए वोटर्स के नाम काटे जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो देखिए, जिस तरह से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इसमें गड़बड़ी की गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है, इसलिए तमाम तरह के आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। राजनीति इस पर हो रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो पीडीए के वोट को काटना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी वो गांव-गांव, गली-गली, दरवाजे-दरवाजे जाता रहा, लोगों से मिलता रहा, वोट बनवाता रहा, जो पात्र वोट हैं उनके वोट ना कटे इसके लिए ध्यान देता रहा। इसलिए बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी ने पीडीए के वोट को बनवाने का काम किया, बचाने का काम किया। जो वोटर्स के नाम कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, क्योंकि वो गांव और शहर में दोनों जगह वोटर थे और कहीं ना कहीं वो बड़ी संख्या में 2.89 लाख वोट उत्तर प्रदेश से कटे हैं। तो देखिए, जिस तरह से एसआईआर हो रहा है इसको लेकर पूरी तरह से कहा जा रहा है कि साजिश है और हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे इस मुद्दे पर। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा था कि 4 करोड़ मतदाताओं के नाम कट रहे हैं और उसमें अधिसंख्य जो हैं मतदाता वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो 2022 का चुनाव फ्रॉड वोटों पर हुआ, इसका मतलब 2024 का चुनाव भी फ्रॉड वोटों पर हुआ पूरे देश में। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार को भी और देश की सरकार मोदी सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के अगर डुप्लीकेट वोटर हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा कि क्या वो डुप्लीकेट वोटरों के सहारे, जैसे हरियाणा में डुप्लीकेट वोटरों के सहारे वो सरकार बनाती है।
तो देखिए नया मुद्दा भी सामने आ चुका है। कांग्रेस के नेता ने यहाँ पर जिस तरह से कहा है कि क्या यहाँ पर डुप्लीकेट वोटर्स थे और इसी के सहारे बीजेपी है, तो ये तमाम ऐसी बातें जिनको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, कुल मिलाकर सियासत होने लगी है। तो हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी हमारे साथ जुड़े, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी भी आपसे कुछ समय के बाद जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, पूजा जी, फिरोज जी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर राजनीति काफी लंबे समय से हो रही थी, बिहार में हमने देखा, अब उत्तर प्रदेश में भी एक लिस्ट आई है जिसमें तकरीबन 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए हैं। वजह बता दी गई है, कुछ मृत हैं, कुछ शिफ्टेड हो गए हैं, कुछ एब्सेंट पाए गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है पूजा जी, ये जो आंकड़े सामने आए हैं, आपको लगता है कि इतने वोटर्स वाकई जो आधार बताया गया उसी हिसाब से पाए गए थे? पूजा जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है आपका जी, प्रश्न। आपका रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी। जिस तरह से 2.89 करोड़ वोटर्स को हटाया गया है, कहा यह जा रहा है कि या तो ये हमें अपनी जगह पर नहीं मिले हैं, शिफ्ट हो गए हैं, या इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मृत हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ वजह ये भी दी जा रही है कि यहाँ पर वो लोग अपने स्थान पर मिले ही नहीं, एब्सेंट थे। तमाम ऐसे पहलू हैं, क्राइटेरिया, जिसके आधार पर यह लिस्ट सामने आई है। आपको क्या लगता है? देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही थी, तभी एसआईआर की प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि कितने बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या करने के बाद में विपक्ष के इतने विरोध के बाद में तब जाकर के 26 दिसंबर आखिरी दिन हुआ कि एसआईआर की प्रक्रिया को इतना एक्सटेंड करके चलाया गया। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे थे कि 4 करोड़ मतदाताओं का नाम हटा दिया जाएगा। वो अपने विधायक सांसदों को लताड़ रहे थे कि इनका नाम न काटा जाए, इनको कैसे ऐड किया जाए। तो इसका मतलब है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस पे खुद उत्तर प्रदेश की सरकार का भरोसा नहीं है। उनको लग रहा है कि प्रक्रिया इतनी, आप सोचिए कि अगर विपक्ष विरोध नहीं करता या बीएलओ आत्महत्या नहीं करते, उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर रहा बीएलओ के ऊपर में, वो इतने गंभीर आरोप लगा करके बीएलओ ने आत्महत्या की कि उनको प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप पिछड़ों का नाम काटिए, अगड़ों का नाम जोड़ते रहिए, या फिर आप जिस तरीके से आपके ऑफिसर्स कह रहे हैं उस तरीके से काम करिए, आप जेन्युइन कार्य मत करिए। पर उनकी आत्महत्याओं का परिणाम ये निकला कि काम जेन्युइन होने के डायरेक्शन में चलने लग गया और डेट भी एक्सटेंड हुई। तब माननीय मुख्यमंत्री जी को लगने लग गया कि नहीं, अब तो वोट काटे जा रहे हैं, 4 करोड़ जब तक आंकड़ा नहीं आया हुआ था तभी से कहने लगे 4 करोड़ वोट कट जाएंगे। तो इसका मतलब कि एसआईआर की प्रक्रिया पे विपक्ष ही नहीं परेशान था, सत्ता पक्ष को भी परेशानी होने लग गई, क्योंकि उनका प्लान क्या था कि नहीं, हम धरातल पे काम तो हमें आरोप नहीं किस करना पर लगाए है। जा रहे हम हैं? विपक्ष के जो है बीजेपी पर या फिर चुनाव आयोग पर? हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी भी चुनाव आयोग पे आरोप लगा रही है। हम तो कह ही रहे थे कि चुनाव आयोग की मंशा ये है, वरना एसआईआर हुआ है और उसमें बीएलओ आत्महत्या कर रहे हो, वो भी तब समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रखी हुई है, उनको काम करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए तो कि आप कह रहे हैं जब चुनाव आयोग ने जो पूरी प्रक्रिया पालन करके लिस्ट निकाली है वो गलत हो सकती है? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं कहेगा कि लिस्ट पूरी तरीके से सही है। आपको क्या लग रहा है? मैं तो सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रही हूँ, क्यों संभव नहीं हो पा रहा? आप कह रही हैं कि नहीं, वहां पे बीएलओस ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन जो लिस्ट सामने आई है, कितने लोग मृत पाए गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं या एब्सेंट पाए गए हैं, तो इसको लेकर क्या आप कहेंगे कि ये जो प्रक्रिया चल रही थी वो सही नहीं थी? सीतापुर का मामला देखा था। सीतापुर में क्या हुआ था कि एक महिला थी, उसके 2 पुत्र विदेश में नौकरी कर रहे थे। आपने कहा वो शिफ्ट हो गए, ना तो उन्होंने विदेश की नागरिकता ली और ना ही मतलब ना तो वो विदेश के नागरिक हुए, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा क्योंकि वो शिफ्ट हो गए, क्योंकि विदेश में नौकरी कर रहे हैं, आप उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दे रहे हैं, तो वो यहाँ के भी नहीं रहे। तो इस तरीके की चीजें तो हमने देखी है ना। यानी आप कह रहे हैं गड़बड़ी हो रही है, जिसके चलते ये पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है कि जो लिस्ट सामने आई है वो ठीक है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी भी जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, आपका रिएक्शन भी लेना चाहूंगी। गीतू जी जय हिंद। देखिए, सबसे पहले तो जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उत्तर प्रदेश में, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब 2.89 करोड़ की बात हो रही है कि 2.89 करोड़ अगर वो छट रहा है तो फिर उनको मौका मिलेगा, और जो लोग जिसको आपत्ति होगी वो फिर दर्ज कराएंगे, क्योंकि फरवरी में उनको अंतिम प्रकाशन करना है, तो वो आ जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि एसआईआर को लेकर जितने भी चुनाव आयोग की तैयारी है वो बहुत ही मजबूत तैयारी होती है, और बिहार में भी आपने देखा था कि 65 लाख मतदाता वोट कटे थे, लेकिन और वो लोग थे जो शिफ्ट कर गए थे या जो पलायन कर गए थे या बाकी जगह चले गए थे,
और सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव दिखेगा। जो बिहार में प्रभाव 65 लाख का दिखा, चूंकि यहाँ पे 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे, वहां पे 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, तो उत्तर प्रदेश बिहार में इसका इम्पैक्ट होगा। क्योंकि ज्यादातर लोग दिल्ली में हैं, ज्यादातर लोग दूसरे प्रदेश में हैं, ज्यादातर लोग जो है साउथ में चले गए हैं। और ये बीएलओ को सही समय पर जो दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, जिनको फॉर्म जमा दिया गया था, उनको उनके साथ जो दस्तावेज देने थे वो नहीं दिए हैं, उसका वो प्रेशर है, उनकी एक वजह है। लेकिन यह भी आप जान लीजिए कि चुनाव, लेकिन फिरोज जी मुद्दा यही उठ रहा है चारों तरफ, सियासत भी इस पर हो रही है कि बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं। काफी जगह के बीएलओज सुसाइड करते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि चुनाव आयोग का प्रेशर है, काम पूरा नहीं हो पा रहा, और या फिर काम सही से नहीं हो रहा। ये सवाल का आप जवाब दीजिएगा। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी भी जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी के। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आपको भी जी। और फिरोज जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। जी गीतू जी देखिए क्या हुआ था बिहार में, सेम वही परिस्थिति थी। बिहार में इसी तरह के जो है चुनाव आयोग पे एलिगेशन लगते थे, बिहार में इसी प्रेशर में चुनाव आयोग था, और विपक्ष के जो साथी हमारे थे या सत्ता पक्ष के जो लोग थे, उनके साथ भी असमंजस और संशय थी। लेकिन बिहार में ईमानदारी से चुनाव आयोग ने 65 लाख मतदाताओं को किया और अंतिम दिन तक मौका दिया, और जिसका नतीजा और है उत्तर प्रदेश में भी आप कह रहे हैं कि काम सही से हो रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। भूपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े। भूपेंद्र जी देखिए, अब एसआईआर को लेकर सियासत हो रही है, पहले भी हालांकि हमने देखा बिहार में रही, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 2.89 ऐसे वोटर्स हैं जिन्हें हटा दिया गया है। हालांकि उनके पास समय है, अगर इनमें से कोई भी ऐसा वैध पात्र है तो वो आकर अपना क्लेम कर सकता है कि अभी हम जिंदा हैं, या हमारे से जो भी स्थिति थी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करके वो बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राजनीति ये हो रही है कि सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि यानी कि 10 साल से जिस तरह से डुप्लीकेट वोटर्स अगर सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी क्या इन वोटर्स के सहारे अपनी सरकार बना रही थी? देखिए रितु जी, सबसे पहले तो पूरे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार, और आपको भी और आपकी श्रोता को नमस्कार, पूरे देश को। मैं आपको बता दूं कि हमारे विपक्षी भाइयों के पास में जो है ना, कोई मुद्दा नाम का चीज नहीं है। वो सिगुफा छोड़ते रहते हैं बीच बीच में। उनको मालूम हो चुका है कि एसआईआर में जितने जो मतलब जो मृत लोग हैं और बाहरी लोग जो वोट जैसे कोई प्लान कर गए, तो उनका वोट 2 जगह है। तो वैसी स्थिति में यदि वोट कट रहे हैं तो ठीक है, वोट कटा, वहां बीएलओ को भी जो है ना फॉर्म हो सकता है जमा नहीं किए हों, तो बीएलए का ड्यूटी बनता है कि वो जा करके फॉर्म को जमा कराएं। अभी तो टाइम है वहां, ऐसा तो नहीं है कि एसआईआर को क्लोज कर दिया गया वहां। तो इस स्थिति में हम नहीं समझते हैं कि किसी भी हिंदुस्तानी भाई का वहां पर नाम नहीं कटेगा। मैं आपको चैनल के माध्यम से जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं कि जो हमारे हिंदुस्तानी हैं और जो हमारे यूपी के भाई हैं, उनका नाम कभी नहीं कटेगा, उनका नाम एकदम जुड़ेगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और टाइमिंग भी उनको दिया जाएगा माननीय चुनाव आयोग की तरफ से कि भाई जिनका किसी कारण बस आप लेट हैं तो आप उसको जो है ना जुड़वा सकते हैं। जैसे देख लीजिए बिहार की धरती पर एसआईआर जब हुआ रितु जी, तो यहाँ तक कि नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक का जो है ना माननीय चुनाव आयोग ने अवसर दिया कि यदि 65 लाख में से कोई भी भाई जीवित हो, कोई भी किसी कारण बस आपका छूट गया हो, ठीक है भूपेंद्र जी, ये तो ठीक है, चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया पूरी तरह से निभाई आप कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। वो कह रही हैं अब तो बीजेपी को ही समस्या होने लगी है। ये जो प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की, उसमें खुद बीजेपी वाले कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हो रहा है ठीक नहीं है। नहीं, देखिए इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, खाली चुटकी लेते हैं। इनका अखिलेश जी जो है ना जान रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार में रिजल्ट आया है एसआईआर होने से, इनके पांव से जमीन खिसक चुका है। ये मीठा मुस्कान जी, लेकिन यहाँ पर अभी अखिलेश यादव ट्वीट करके ये कह रहे हैं तकरीबन जो ये आंकड़ा सामने आया 2.89 करोड़ का, उसमें अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से तकरीबन 60,000 वोटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी उनका वजूद खत्म हो गया है। तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। पूजा जी बोलिए। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता शायद अपने नेता को फॉलो नहीं करते हैं, वरना इनको जानकारी होती कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने 14 दिसंबर 2025 को बयान दिया था कि 4 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं। वो काटे जा रहे, बाहर रह रहे। हो सकता है कि आपके चैनल ने चलाया भी होगा इस बात को
और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने विधायक, सांसदों, नेताओं को लताड़ लगा रहे थे, कह रहे थे कि आप लोग जाकर के वोटर लिस्ट में नाम नहीं करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके जो करें बीएलएस के पास में समय होता है, ये ज्ञान आपने अपने बीएलएस को नहीं दिया हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं आकर के कहना पड़ रहा है कि भैया आप जाइए, जो लोगों के नाम कट रहे हैं उनको नाम को जुड़वाइए। और इससे पहले इन्होंने बोला कि समरी रिवीजन या डुप्लीकेट जो राजनीतिक विश्लेषक थे उनका नाम हटाया जा रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है तो उत्तर प्रदेश। जी, यानी पूजा जी आप ही कह रही हैं कि क्योंकि चुनाव आयोग के पास उतना समय नहीं है, अगर मौका किसी को दिया जा रहा है और वो व्यक्ति नहीं आता है तो उसका नाम काटा जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी कहते हुए नजर आए हैं कि जाइए आप अपने कार्यकर्ताओं से नाम दर्ज करवाइए उनके, और अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो उन्हें ढूंढिए। भूपेंद्र जी देखिए, ये सवाल उठाए जा रहे हैं अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए बात सही है, हमारे आदरणीय योगी जी जो है बोले हैं इस बात को। अरे भाई हमारा पार्टी का आंतरिक मामला है, हम क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं को जो है निर्देशित करेंगे, क्यों नहीं योगी जी करेंगे कि भाई जिनका छुटा हुआ है उनको नाम जुड़वाने का काम करिए। अब रही बात 60,000 का, तो ऐसे 2.89 करोड़ जो वोट कटने की बात आ रही है, तो हम समझते हैं कि वो कभी भी एक विधानसभा में 60,000 का आपने हिसाब दिया तो ऐसा नहीं होता है किसी भी क्षेत्र में। जैसे आप देख लीजिए हमारे यहाँ था, बिहार में एसआईआर जब हुआ था तो आपको जानते हैं सबसे ज्यादा नाम कटिहार में कटा था, सबसे ज्यादा नाम जो है ना आपको जितने नॉर्थ बिहार के जो बहुल क्षेत्र थे, बॉर्डर से लगे हुए इलाके थे, वहां के लोगों का नाम कटा था, ना कि पूरे बिहार का जो है नाम कट गया था प्रत्येक विधानसभा का। तो ये जो है ना आदरणीय तेजस्वी जी बिहार के एलओपी, इनका जो है ना अखिलेश यादव को कन्विंस करते हैं कि आप ऐसा बताइए टक्कर पचे 150 हिसाब कि वहां की जनता में गुमराह पैदा हो। तो ये लोग गुमराह पैदा के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं रितु जी। इन लोगों को मालूम हो चुका है कि एसआईआर से वेस्ट बंगाल भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। एकदम जो मृत वोटर थे उनके सहारे जो इनका नैया पार हो रहा था, और बांग्लादेशी और जो है ना रोहिंग्या मुसलमान का जो है ना इनको दर्द छलक रहा है, इसके लिए चिंतन मंथन में पड़े हुए हैं। हमारे योगी जी और पूरे यूपी का कार्यकर्ता एकदम तैयार है, आप घर बढ़ाइए मत। के टाइम पे इन लोगों को रख दिया गया हुआ था, आप लोग को पूजा जी आप सपा की प्रवक्ता हैं, आप प्लीज न बताइए। तो आपको आपत्ति हो रही है? अरे भाई कुछ नहीं, हम प्रश्न नहीं उठा रहे, हम छूटे हुए लोगों को हमारे आदरणीय योगी जी ने इस बात को रखा कि भाई आप अपने लोगों को या किसी भी व्यक्ति को, हिंदुस्तान के लोगों को नाम नहीं कटनी चाहिए, इसकी चिंता में है। हमें इसकी चिंता नहीं है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम कटे। ठीक है पूजा जी, देखिए पूजा जी यहाँ पर सीएम योगी जो कह रहे थे भूपेंद्र यादव जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों के नाम कटे हैं या तो उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं थी या फिर वो उस वक्त हो सकता है कि अपने घर पर मौजूद नहीं थे। अगर उनकी मदद की जा रही है तो उसमें गलत क्या है? पूजा जी देखिए, जी बिल्कुल, देखिए अभी उन्हें कैसे मदद की जा रही है। अभी इन्होंने कहा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एसआईआर के तहत में 4 करोड़ लोगों का नाम कटेगा, उसमें नाम जुड़वाने जाए चाहिए, तो ये इनका आंतरिक मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर ये समय तो चुनाव आयोग भी दे रहा है कि आप आइए और जनवरी तक अपना काम पूरा कर लीजिए, फरवरी में फाइनल लिस्ट आएगी। वो तो करेंगे ही। समाजवादी पार्टी धरातल पे रहकर के वही तो करना चालू कर दी। तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता था कि पहले इनको लगा कि नहीं हम जो प्रेशर डाल देंगे सारे। इलेक्शन कमीशन की बात करें, भाई इलेक्शन कमीशन के हाथ में एसआईआर है ना। इलेक्शन कमीशन को पहले लग रहा था कि हम बीएलओ पे प्रेशर डालेंगे, बीएलओ से पिछड़ों का वोट लिस्ट से नाम कटवा देंगे। जब पता चला कि नहीं ये सारे चुनाव आयोग ऐसा कर क्यों रहा है? पूजा जी ये भी बताइए, आपको लग रहा है इलेक्शन कमीशन जानबूझ के कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा, क्या फायदा है उसका? तो आप इलेक्शन कमीशन में आरटीआई गई थी और आरटीआई में पूछा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप ये बताइए कि एसआईआर किसके कहने पे हो रहा है, किसका डिसीजन है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया उसका कि इलेक्शन कमीशन, तो ये तय हो गया कि बीजेपी का डिसीजन है, किसका डिसीजन है। ठीक है भूपेंद्र सर, आपका मैं रिएक्शन लूंगी। हमारे साथ फिरोज जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। फिरोज जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि भूपेंद्र भाई जी ने कहा कि बिहार में जो उत्तर बिहार में जो सबसे ज्यादा नाम कटे थे, इसकी वजह बहुत सारे लोग पलायन कर गए थे, बहुत सारे मजदूर लोग हैं। वही हाल उत्तर प्रदेश में है, जो उत्तर प्रदेश का पिछड़ा इलाका है। आप देख लीजिएगा, खास करके जहां पर शेड्यूल कास्ट की ज्यादा आबादी है, पिछड़ों की ज्यादा आबादी है, और जहां मजदूर क्लास ज्यादा है जिस जिला में,
403 विधानसभा में मुझे लगता है 113 विधानसभा ऐसे हैं जो पिछड़े इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, तो वहां पर ज्यादा नजर होगी। और चूंकि वहां के लोग तो चले गए हैं, दिल्ली चले गए हैं, साउथ में चले गए हैं मजदूरी करने, काम करने, तो इसके लिए चुनाव आयोग ने एक मौका दिया है कि वो आके फिर अपना नाम जुड़वाएंगे, क्योंकि जैसे ड्राफ्ट का लूज 31 को जारी होगा सभी लोगों को बीएलओ संपर्क करेंगे। और ये जब पार्टी की जवाबदेही बन जाती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो कि समाजवादी पार्टी हो, विपक्ष के कोई भी हो, सत्ता पक्ष के हो, अगर सत्ता पक्ष के माननीय मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की है तो ये उनके रणनीति का पार्ट है। क्योंकि एक बात मैं बता दूं गीतू जी, बिहार में भी इस तरह की रणनीति हुई थी और विपक्ष ने बहुत बवेला मचाया था, बवेला बचा, लेकिन उससे एक कदम आगे भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम कर दिया और यहाँ की सरकार ने बिहार में काम कर दिया। क्या कर दिया कि उनके जो पदाधिकारी थे जो चुनाव के अधीन काम कर रहे थे, वो मुस्तैदी से रात रात भर जग के काम किए, जिसका नतीजा है कि बिहार में किसी वैध मतदाता का नाम कटा ही नहीं। एक भी अवैध रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी, एक भी किसी विदेशी का नाम नहीं आया। ये बिहार की नीतीश कुमार की एक कमिटमेंट था और एक बेहतरीन उन्होंने काम करके दिखाया। चुनाव आयोग के अंदर वो जो काम हुआ, चुनाव आयोग ने बिहार में जो काम किया वो पूरे देश के लिए नजीर है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं चुनाव आयोग ने बहुत ज्यादा बेहतर काम किया है बिहार में, और अब उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा है भूपेंद्र जी। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह से लगातार अब अखिलेश यादव भी इस बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब पीडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि ये जो तकरीबन 2.89 करोड़ मतदाता है इनको हटाया जा रहा है, या अब हट चुके हैं, तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, कोई हमें नहीं उठाना पड़ेगा। सुन लीजिए, किसी का नाम नहीं कटेगा रितु जी। मैं बता रहा हूँ, हमारे जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारे यूपी के रहने वाले हैं, या तो पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, या दलित हो, या महादलित हो, सभी भाइयों का नाम जुड़ेगा। माननीय चुनाव आयोग एकदम तत्पर है। और रही बात ये जो है ना ख्याली पुलाव बना रही हैं ये प्रवक्ता सपा की, तो ये ख्याली पुलाव बनाते रहे। वहां की यूपी की सम्मानित जनता इस बात को समझ गया है कि अरे भाई ये लोग जो है ना तुष्टीकरण की राजनीति करके बिहार यूपी के अंदर में शासन सत्ता में आना चाह रहा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर मनसा फेरने के लिए, पानी फेरने के लिए वहां की सम्मानित जनता बैठी हुई है। और खास करके एसआईआर में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने जा रहा है। ये लोग चाह रहे हैं किसी प्रकार भाई विद्रोह करो ताकि एसआईआर बदनाम हो। इनका राहुल गांधी जी बिहार में है, क्या क्या नहीं ड्रामा किए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्या नतीजा हुआ, ये क्यों नहीं जा रही है जब इनको चिंतन मंथन हो रही है। तो ये सब डरे सहमे लोग हैं, ये लोग सहम गए हैं। और डरा हुआ सेना जो है ना लड़ाई कभी नहीं जीतता, ये लोग लड़ाई में हारने जा रहे हैं। रही बात पीडीए का, तो पीडीए में हम 60 से 70% लोगों का वोट लेने जा रहे हैं। ये चुपचाप अपना मन में ख्याली पुलाव बनाते रहे। देखिएगा 2027 चुनाव में माननीय आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में जो है ना पुनः हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं मेरे भाई। और वहां की सम्मानित जनता लाइन ऑर्डर को समझ रही है। और अभी तक जो भी दंगाई बलवाई थे ये लोग सब लोग शांत बैठे हुए और चूहा के बिल में घुसे हुए हैं। इसीलिए ये लोग डर के मारे जो है ना इस तरह का सिगुफा छोड़ रहा है रे भाई। और रही बात अखिलेश जी का, तो अखिलेश जी तो वो तो तुष्टीकरण की राजनीति करके इस तरह से वो जो है ना अपने आप में मटिया मेट हो गए कि हम समझते हैं कि वहां की सम्मानित जदू वंश खास करके इनको वोट नहीं करेगा। क्योंकि जदू वंश के ऊपर जब प्रताड़ना होती है तो यही आदरणीय अखिलेश जी कुछ बोलते नहीं है। बैठे हुए हैं पूजा मिश्रा जी। पूजा मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूं कि यूपी के वो जो घराना है आधा कब्जा तो ये लोग कर लिया है, आधा कब्जा है, जदू वंश तो है ही नहीं उसमें। मुलायम आदरणीय देव मुलायम सिंह जी के बाद से आधा कब्जा जो है ना यही लोग का है रे भाई, जिसके कारण वहां का जदू वंश एकदम बिफड़ा हुआ है और इनको वोट नहीं करने जा रहा है। और यूपी के सम्मानित जदू वंश इनके जैसे व्यक्तित्व को वोट नहीं करेगा। और योगी जी में ही विश्वास करता है और भाजपा के नेतृत्व में विश्वास फिरोज मंसूरी जी, ये जो सारा माहौल बना हुआ है बिहार में, तो देख लिया एसआईआर का मुद्दा उठा लेकिन फायदा नहीं हुआ, वोटर्स ने जो करना था वो कर दिखाया। लेकिन इस मुद्दे को उठाने की वजह क्या है, जिसमें चुनाव आयोग इसमें अपनी प्रक्रिया का पालन कर रहा है, ऐसे में सरकार को दोष देना, सरकार ये सब करा रही है, इसकी वजह से एसआईआर में सब नाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी माहौल बना हुआ है, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लग रही है? क्या आगामी इलेक्शंस में इसका फर्क पड़ेगा, असर होगा? देखिए गीतू जी, दोनों पार्टी जो अपने अपने तरीके से रणनीतिक जो साथ बिछा रहे हैं ना, नया रणनीति चाल चल रहे हैं, अपना अपना जो मोहरा रख रहे हैं ना,
ये उनके रणनीति का पार्ट है और ये सबके जड़ में बिहार है। बिहार में हुआ क्या था, बिहार में एसआईआर का बड़ा फायदा हो सकता था इंडिया गठबंधन के लोगों को, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपस में ही कुत्थम गुत्था लड़ाई करना शुरू कर दिए। आपस में ही जो है वो विश्वास ही नहीं जाता है, नेतृत्व पर ही विश्वास नहीं जत पाया, एक तय नहीं पड़ पाया कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। और तब का तय हुआ जब कनपट्टी पे लगा दिया गया कि नहीं, कांग्रेस को कहा कि नहीं तुम घोषणा तो करना ही पड़ेगा। अब ये नतीजा हुआ और वहां से राजस्थान से तो अगर ये सब जनता को अपनी तरफ करने का ही मामला है तो यहाँ पर जी बोलिए। ये तो जी रणनीति है। अखिलेश यादव इससे एक कदम आगे चले गए। देखिए अखिलेश यादव बहुत ही सोच समझ कर काम कर रहे हैं, वो इस तरह का इसलिए, और यही काम योगी जी कर रहे हैं। योगी जी ने, क्योंकि योगी जी देखिए और जगह था कि विपक्ष ने आरोप लगाया था, यहाँ योगी जी ने कह दिया कि भाई हमारा 61,000, किसको पता है कि बीजेपी का 61,000 वोट है। ये रणनीति का पार्ट है। देखिए होता क्या है ना, पूरी रणनीति तय की जा रही है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि जब चुनाव होंगे तो वोटर्स को हम अपनी सत्ता आने पर क्या देंगे, इस पर ज्यादा फोकस किया जाए। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।